रिकॉर्डिंग चालू कर, ठीक। यस, तो फर्स्ट रेशियो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, which is equals to, कैसे लिखना इसकी जरूरत, ग्रॉस प्रॉफिट divided by net sales into 100. ये हमारा पहला रेशियो हो गया। नेक्स्ट expense ratio. Expense ratio equals to operating expense operating expenses divided by net sales into 100. Next, office and administrative expense ratio equals to office and administrative expenses divided by net sales into 100. Sorry. Right? Next, fourth, selling and distribution expense ratio equals to, क्या आएगा फॉर्मूला बोलो मुझे, बोलो। And distribution expenses divided by net sales. Very good. Selling and distribution expense divided by net sales Multiplied by 100. Sorry, किसी ने कुछ पूछा? Yes. Into 100. ठीक, into 100. ज्यादातर ये सारे परसेंटेज में ही है। नेक्स्ट क्या रेशियो हो सकता है बोलो? क्या हो सकता है नेक्स्ट? यस, नेक्स्ट कौन सा रेशियो हो सकता है? Final
Very good. Finance ratio. नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस एक्सपेंस रेशियो इक्वल्स टू फाइनेंस एक्सपेंस divided by net sales into 100. सम्स में ज्यादातर आपको बाइफर्केशन के साथ पूछेगा, जैसे मैंने लिखा है ना पहला एक्सपेंस रेशियो, ये पूछने के चांसेस कम होते हैं। आपको बाइफर्क मतलब स्पेसिफिकली पूछेगा, मतलब स्पेसिफिकली इन द सेंस आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो चाहिए या फाइनेंस चाहिए, जैसे सब में दिया गया होगा वैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग, बहुत सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस का। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू COGS, that is cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales into 100. Next, next है operating profit ratio, which is equals to operating profits before interest divided by net sales
into 100. Operating profit ratio equals to operating profit before interest divided by net sales into 100. Next, 8. Stock turnover ratio. Formula is COGS bracket cost of goods sold divided by average stock. COGS divided by average stock. One second now. Sorry. Yes. अभी COGS तो हमें पता है. COGS कैसे मिलता है? Yes. COGS कैसे मिलता है? कहाँ चले गए? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो. Yes, ma'am. क्योंकि मैं ना माइक मोबाइल से चला रही हूँ, इसके वजह से. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. यस. तो COGS आपको कहाँ से मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस में होता है ना COGS. होता है कि नहीं? कहाँ चले जाते हो? कुछ पूछ रही हो तो. Yes or no? Yes. कंप्यूटर से ऑपरेट करने में ना चैट अलग पे जाना पड़ता है देखने के लिए, विंडो को फिर क्लोज करना. ठीक है. पर एवरेज स्टॉक तो हमें नहीं मिलता है, तो एवरेज स्टॉक वी हैव टू फाइंड आउट. एवरेज स्टॉक मुझे कैसे फाइंड आउट करना है? एवरेज मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज. पता है हमें जितने नंबर्स होते हैं, जितनी चीजें होती है, उतने से डिवाइड होता है. या फिर 2 है मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, 2 आइटम्स है, उसका मुझे एवरेज निकालना है, मतलब दोनों का भी आधा आधा. दैट इज एवरेज स्टॉक. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय
मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है। ठीक, मोबाइल से है ना, मुझे भी पहली बार है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज डेट सर्विस रेशियो। मैम आवाज शोज है वो परसेंटेज में है, इसके लिए आपको वहां पे इंटू 100 दिख रहा है। ये है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलास, वेरी सिंपल। अच्छा और रहा हुआ है, सॉरी, और एक रहा हुआ है, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स divided by net sales
मैम वॉइस ब्रेक हो मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम वॉइस क्लियर नहीं है आपका। अभी 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 ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक दिन से थोड़ा बेयर कर लो। मोबाइल से है ना, मे बी तो उसका नेट नहीं बस होता होगा, पता नहीं कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है वो ये हेडफोन, या मुझे नहीं आता होगा कनेक्ट करने के लिए, दोनों में से कुछ होगा। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है मैम। रुक रुक के आ रही है। नहीं, स्क्रीन स्क्रीन पूछ रही हूँ मैं, स्क्रीन। स्क्रीन ठीक है। ठीक, मोबाइल का भी नेट बस नहीं हो रहा है तो ठीक है। ये मेरे 12 फिलहाल के लिए फॉर्मूलाज हैं, किसके? प्रॉफिट एंड लॉस के। यहाँ पे सारे फॉर्मूला का रिलेशन आपके नेट सेल से ही है ज्यादातर। ग्रॉस प्रॉफिट जानना है कंपनी को, ऑब्वियसली कंपैरिजन किसके साथ होगा? सेल्स के साथ। स्क्रॉल अप करना है, दिखाती हूँ मैं आपको। फिर एक्सपेंस रेशो, जैसे मैंने आपको बोला कि ज्यादातर ये चीज पूछते नहीं है, आपको पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेशियो निकालो, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, फाइनेंस निकालो। तो ऑफिस अगेन रिलेशन नेट सेल के साथ ही है। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बोला था कि जो आपका सेल होता है नेट, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, परफॉर्मेंस बताने के लिए। आपका सेल ही परफॉर्मेंस बताएगा सारी चीजों के लिए, whether it is operating, whether it is non operating, whether it is direct expense, whether it is indirect expense, कोई भी expense होने दो। जैसे अभी ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बराबर ना, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट के साथ में भी आपका रिलेशन बताएगा नेट सेल ही। जितना सेल है उसका परसेंटेज आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, तो कंपेयर करते हैं हम कि एक्सपेंसेस कितने रेशियो में हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि पूरे सेल में आपके ऑफिस में कितना एक्सपेंस लग रहा है, सेलिंग में कितना लग रहा है, एंड फाइनेंस के लिए कितना एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है। फिर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन यही पे होते हैं, एक आपका आया ऑपरेटिंग रेशियो और एक आया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दोनों में कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब वो एक्सपेंस बता रहा है, आपका टोटल एक्सपेंस बता रहा है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोनों भी ये ऑपरेशन में आएगा, बराबर ना। ये भी ऑपरेशन में आएगा और ये भी ऑपरेशन में आएगा, सिर्फ फर्क है ये मेरे डायरेक्टली रिलेट करता है और ये मेरे को इनडायरेक्टली रिलेट करता है। पर ये दोनों एक्सपेंस के बिना
मेरा बिजनेस नहीं चलेगा. दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. मैं टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर रही हूँ. किसके अगेंस्ट में फाइंड आउट करेंगे? सेल्स के अगेंस्ट में ही Sales फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट आता है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. profit ratio. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट कौन सा लेना है? बिफोर इंटरेस्ट. मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं हम लोग COGS के साथ, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट के साथ. उसके बाद जो मुझे प्रॉफिट मिलता है वही मेरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. अगेन कंपैरिजन सेल्स के साथ. कौन सा सेल? नेट सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा सेल है सब में? नेट. ना कैश, ना क्रेडिट, ना ग्रॉस. सारी चीजें होने के बाद कैश प्लस क्रेडिट, ग्रॉस लेस रिटर्न्स, उसके बाद जो होगा वो होगा आपका नेट सेल. राइट. इसके बाद है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो. ये दोनों एक साथ ही होते हैं क्योंकि ये फाइंड आउट करना है मतलब मुझे ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. टाइम्स में आएगा इसका आंसर. कितने टाइम में टर्नओवर होता है पूरे साल भर में? 5 टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम स्टॉक टर्नओवर हो रहा है. राइट. तो COGS मतलब उसका कॉस्ट. स्टॉक कौन सा ले? ओपनिंग ले, क्लोजिंग ले? ये कंफ्यूजन है. तो ना ओपनिंग लेना है ना क्लोजिंग लेना है, दोनों का भी एवरेज लेना है. मतलब आधा ओपनिंग का आधा क्लोजिंग का डिवाइडेड बाय 2. तो ये मेरा एवरेज हो गया. COGS के में एवरेज स्टॉक डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स मिलेगा जो पूरे साल भर में स्टॉक टर्नओवर होता है. अभी ये टाइम्स में पता चल रहा है, ये मुझे नंबर ऑफ डेज में, मंथ्स में, वीक में पता चलेगा. कितना वेलोसिटी है स्टॉक का, कितने टाइम ऑर्डर करना पड़ता है कंपनी को साल भर में. तो साल जैसा दिया होगा सम में मंथ्स भी दे सकते हैं, डेज भी दे सकते हैं, वीक्स भी दे सकते हैं. कुछ नहीं दिया गया होगा तो हम ज्यादातर 365 डेज को अज्यूम कर सम को सॉल्व करते हैं. जब सम में डेट्स, मंथ्स, वीक्स नहीं दिया गया होगा. दिया जाता है तो अपना दिमाग कुछ भी लगाना नहीं है. जो डेट्स दिया रहेगा एक ही लेना है. कुछ भी स्लैश डाला गया है मतलब कुछ भी एक. जैसे कंपनी ऑपरेट करती होगी, कंपनी डेज में गिनती है, मंथ्स में गिनती है, वीक्स में काउंट करती है तो वीक्स मिलेंगे. मंथ्स में करती है तो मंथ्स मिलेंगे. डेज में करती है तो डेज मिलेंगे. कुछ नहीं दिया गया होगा तो क्या लोगे? डेज. दैट इज 365 डेज या 366 डेज भी 2020 में है तो वो भी ले सकते हैं. पर उसके लिए भी मुझे टर्नओवर पता होना जरूरी है. तो वेलोसिटी बोले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, फिर मैं उसमें नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करूँ. ये था मेरा स्टॉक वेलोसिटी. फिर है मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी चेक करती है कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है कितने प्रॉफिट के अगेंस्ट में. कौन से प्रॉफिट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हम लोग? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. सेम दैट मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है मेरा, उसी प्रॉफिट से हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं. वो प्रॉफिट को इंटरेस्ट के साथ में कंपेयर करना कि कितना टाइम्स पैसा हम भर रहे हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट में. इसीलिए अगेन ये परसेंटेज में नहीं होता है. फिर आता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो. अभी यहाँ पे भी एक चीज होती है, कभी कभी सम में नेट प्रॉफिट बोला जाता है या तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला जाता है, दैट इज NPBT. या तो नेट प्रॉफिट बोला जाता है
या तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली बोला जाता है। जब सम में डायरेक्टली बोला है तो कोई इशू नहीं है, जो बोला गया है वो ही अप्लाई करोगे और फाइंड आउट करोगे। जब सम में कुछ बोला गया नहीं होगा, सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा होगा, तो आप कौन सा फाइंड आउट करोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कब करोगे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? जब सम में नेट प्रॉफिट। एक सेकेंड ना, आप जा रहे हो तो जा सकते हो, मैं बंद कर दूंगी। हाँ हाँ ठीक, थैंक यू। यस, जब सम में नहीं दिया गया होगा कुछ भी, सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा होगा, तो आप कौन सा अप्लाई करोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोला गया होगा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ज्यादातर ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, पर हम तो बहुत स्मार्ट है ना शॉर्ट फॉर्म में। एनपी बीटी, एनपी एटी दोनों टर्म यूज होता है, तो आपके पास जगह होगा तो दोनों भी लिखिएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपी एटी, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिखिएगा एनपी एटी, एनपीबीटी, एनपी एटी। जो चीज जब भी बोला गया होगा वैसे अप्लाई करना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है तो आप आफ्टर टैक्स लोगे। बहुत ध्यान देना है, सिंपल है फॉर्मूला, फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है। जब सम में आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है, स्पेशली जब ये प्रॉफिट का पार्ट आता है, कौन सा प्रॉफिट लेना है, इसी में सम्स करोगे तो समझेगा। पहले पहले तो सिंपल वाला ही सम है, मतलब बेसिक वाला ही करेंगे हम लोग, जिसके अंदर आपको कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ करना नहीं है। सिंपली जैसे बैलेंस शीट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को लिया, प्रॉफिट एंड लॉस को कन्वर्ट किया हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में, और ये रेशियोज को अप्लाई किया, जितने पॉसिबल हुए वो सारे को फाइंड आउट किया। सेम वे में यहाँ पे भी आप कन्वर्ट करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट लोगे, सेल्स लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आंसर मिल जाएगा। सारे फॉर्मूलाज उसी तरीके से करने हैं। जब हम लोग कंबाइंड करेंगे ना, तो वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरे फॉर्मूलाज को एक बार देखो, कुछ लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, फिर देखते हैं। मैं सम ढूंढती हूँ जब तक।
सम भेजा है, देखो मैंने आपको। क्लासरूम में आइए ना, सम मिल रहा है आपको? सम दिख रहा है? Yes, ma'am, got it. Sure. तो अभी तो ये सम पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, पर ये सम आप खुद से कोशिश कर सकते हो। आप रेशियोज नहीं फाइंड आउट करो तो भी चलेगा, पर मुझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन करके दिया गया है 2017 का। ये आइटम से आपको ये हॉरिजॉन्टल में है, इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कीजिएगा। रेशियोज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। ऐसे नहीं है इसमें जितने रेशियो दिया उतना ही करना है। हमें जितने रेशियो पॉसिबिलिटीज है जो हमने सीखे अभी 12, उतने 12 के 12 भी हम आप जब भी सम करोगे तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना रेशियोज है उतना सब करे। क्वेश्चन में भले ही 3-4 पूछा होगा, पर प्रैक्टिस के लिए हमें सब पता होना चाहिए। तो इसके सिर्फ आइटम्स डिस्कस करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में रेशियो सॉल्व करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, यस, ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा? COGS. COGS, very good. Purchase, Add purchase. add purchase. Wages, wages, yes, wages कहा जाएगा? Direct expenses. Very good. Depreciation on factory building, उसी में जाएगा मैम, COGS में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। electricity expenses, ऑफिस expenses. एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्लियर नहीं है। ज्यादातर सम्स में 99.9% चांसेस होता है कि वो लोग बताएंगे आपको कि ये इलेक्ट्रिसिटी किसका है। इलेक्ट्रिसिटी तो ऑफिस में भी हो सकता है, शोरूम में भी हो सकता है और फैक्ट्री में भी हो सकता है, बराबर। यहाँ पे Yes, कुछ ma'am. नहीं लिखा गया है, तो हम इसको फिलहाल के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखते हैं। पर हमारे सम्स में इतना श्योर होगा कि वो बाइफर्केटेड होगा, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अजम्पशंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फिलहाल हम इसको कहाँ पे लेते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। रेंट, मैम, बोलो। अगर हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा क्या? आंसर रेशियोज में फर्क पड़ेगा, वैसे तो Okay. रॉन्ग नहीं आएगा। ओके इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे ये चीज है ना, वो स्पेसिफाइड ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी Okay, ma'am. किसका है, ठीक है। अभी ये सब में नहीं है तो हम इसको मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ले रहे हैं। रेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला? रेंट हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लेते हैं? कहाँ पे लेते हैं हम रेंट? रेंट तो हमने पहले भी किया हुआ है।
भूल गए? यस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में लेते हैं ना हम रेंट, क्यों इतना सोचना पड़ रहा है? एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, Selling and Selling and distribution. distribution. perfect. Interest on debentures, Interest. less interest. Less Good. interest. Yes. Loss on sale of investment, Less non-operating expenses. very good. Non-operating expenses. Tax, Less income tax. very good. Before tax, less tax. Yes, perfect. Net profit, net profit, क्या करते हैं नेट प्रॉफिट का? यस क्लास, ये नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे? नहीं आएगा मैम। इग्नोर करेंगे। इग्नोर करेंगे। कितना टाइम लग रहा है उसको बोलने के लिए? मुस्कान, आपको स्क्रीन देखना है, आप बोल रहे हो? Yes, सम स्क्रीन पे दिखाओ, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा मुस्कान। आज जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं दो चीजों से ऑपरेट कर रही हूँ, एक मोबाइल से और एक कंप्यूटर से, लैपटॉप से नहीं ऑपरेट कर पा रही हूँ। तो मैं ये सम आपको वैसे चाहिए तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। में आ गया है। आ गया है पर उनको दिख नहीं रहा है, मे बी इसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि स्क्रीन पे दिखाओ, इसकी वजह से। नेक्स्ट है बाय सेल्स। थैंक यू मैम। कोई नहीं बच्चा, मेरी एक्चुअली मैं कॉलेज आई हूँ ना, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। सेल्स, सबसे पहला पार्ट है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का, बराबर ना? नेट सेल्स। यस, वेरी गुड। नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, COGS। वेरी गुड, लेस COGS। कमीशन, कमीशन, कहाँ जाएगा कमीशन? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मार खाओगे, मार खाओगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल रहे हो सारिका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सारिका बोल रही है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जब भी थोड़ा सम करते हो ध्यान देने का आइटम्स पे। कौन से साइड पे लिखा है ये? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड है? कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है ना? सिर्फ और सिर्फ आइटम को नहीं देखना है मुझे, समझो वो कौन सी साइड में है। कमीशन मैं एग्री करती हूँ, कहाँ पे लिखते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे सेलिंग मेरे, कमीशन मेरे लिए सॉरी एक्सपेंस नहीं है, सेलिंग
क्रेडिट साइड में लिखा है, यस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और हमने सीखा है सेल्स के अलावा जो भी इनकम होता है दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यस और नो? सेलिंग ही एक ऐसा है जो ऑपरेशनल इनकम है। इसके अलावा जो भी इनकम होता है दैट विल बी कंसिडर एज एन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है? कमीशन है पर कमीशन क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ये इनकम है। इनकम है दैट मीन्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कमीशन वही डेबिट साइड में होता तो एक्सपेंस होता तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता, पर यही कमीशन क्रेडिट में है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है? कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो कन्वर्जन करके रखिएगा। नहीं फिर भी किसी को समझ में आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, पर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हर एक लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इतने सारे सम्स किए हैं कन्वर्जन के, तो सिर्फ रेशियोज फिर हम क्लास में कर पाएंगे। ठीक है?